एक हजारों में मेरी बहना है कहानी। बहन की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसका ससुराल पड़ोस के गांव में था, लेकिन मैं जब तक कभी उसके घर नहीं गया था। लेकिन वह भी कभी कभार घर सबसे मिलने आती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन जब भी आती है तो उसके बच्चे पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान फैला देते हैं। खर्चों से तो 2 गुना बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ चोरी चोरी चुपके चुपके उसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल और यह दाल सब चीज़ें खरीद देती है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल में घर का खर्चा चला पाता हूँ और मेरी माँ मेरी बहन को सब कुछ दे देती है। एक बार बहन घर आई, तभी उसके बेटे ने टीवी का रिमोट ही तोड़ दिया। मुझे गुस्सा आया और मैंने अपने माँ से कहा दी कि ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, बस दिवाली पर ही आया करें, और जो झोला भर के सामान देती हो वह भी देना बंद कर दो। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने सब सुन लिया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। अलग होने के कुछ दिन बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। मेरे पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मैं बहुत तनाव में था। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन घर आई और मेरे पास बैठ गई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा और कहा कि तुझे तनाव में हो गया क्या? तुम्हारी बड़ी बहन हुई, तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें जानती हूँ मैं। तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा बड़े दिखते हो। और उससे अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ निकाल दी और मेरे हाथों में दे दी। उसने कहा, तुम पागल हो, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, यह चूड़ियाँ लो और अपने बच्चों का इलाज करो। वह धीरे से बोलती है, चूड़ी के किसी को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। उसने फिर से अपना हाथ मेरे सिर पर फेर दिया। उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। उसमें 50 और 100 के नोट थे। शायद उसने बचत करके जमा किए होंगे। यह पैसा जेब में रखते हुए बोली कि बच्चों को चाहिए ले लो, इस तरह टेंशन मत करो। चलो, मुझे अभी जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसलिए सोचा जल्दी जाकर भाई की मिल आऊं, इसलिए गई। तभी मेरा ध्यान दादी के पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना था। वह जब भी घर आती उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बहुत जल्दबाजी में चली गई और कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में वह चूड़ियों के लिए जोर जोर से रो रहा था। हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं, पल भर में बहनों को पराया कर देते हैं, और बहनें अपने भाई का जरा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। उसके घर में कई समस्याओं का सामना करती थी। दोस्तों, हमें थोड़ा समय देकर अपनी बहन से हाल चाल पूछना चाहिए। बस एक पल के लिए मुस्कुराएंगे, उतना काफ़ी है। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए। यह सच है। किसी ने कहा था कि एक बहन दूसरी माँ होती है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब